हेलो छात्रों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। जी हाँ दोस्तों, आपका कल 8/1/2024 को जो इतिहास 101, 102 और 103 का पेपर होने वाला है, उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर साथ में एक बार ज़रूर देख ले। वन लाइनर प्रश्न है, एक बार में आप देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा समय निकाल कर इसको देखते हैं तो आपकी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। उसके बाद से सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था व्यापार। चौथा, सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इससे अच्छा प्रश्न आपको नहीं मिल सकते आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपकी परीक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से। ठीक है, तो एक बार अवश्य देखें। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, चाहे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से एक बार जरूर देखें। आइए चलते हैं। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने 1825 में दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1825 में दी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई का प्रभार किसको नियुक्त किया गया था? जॉन मार्शल को। हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजाओं कहलाते थे फराओ। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाहिने से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? सिंधु सभ्यता का। अगला प्रश्न आपका है, इस तरह से कम 80 प्रश्न हैं आज के सीरीज में। कल भी इससे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग लगाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पा वासी लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा वासी लोहा को नहीं जानते थे, लोहा से नहीं परिचित थे। तांबा से ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या है? लाल। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो का अन्नानागार। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या है? बृहत स्नानगार। उसके बाद से मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया के दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु है दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपका, अगर आप लोगों ने अभी तक, जी हाँ छात्र सताओ, अभी तक
इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के प्रश्नों के सीरीज को देखने के लिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न का सीरीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और जगह तो आपको 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे, हम डायरेक्ट आपको प्रश्न और आंसर बता रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गद्य पद्य वाला वेद यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण संबंधित वेद यजुर्वेद। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाया जाता है सारे गामा पा निधि वेद कहलाता, जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक है श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। देवतमा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद। प्राचीन विधि के निर्माता किसको कहा गया? मनु को। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न पे। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडन वन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। बुद्ध के जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? जातक कथा कहलाती है। बौद्ध धर्म प्रमुख ग्रंथ है पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल किसको कहा जाता है? चैत्य मंडप को। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष। आजीवक पंथ का संप्रदाय मखाली घोषाल। हिजरी संवत शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? इस संख्या से मत जाइएगा, ये पीडीएफ थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है, लेकिन प्रश्न आपका सही है। सिखवाद का प्रवर्तन है 1500 ईस्वी। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म का जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। सूफी आंदोलन का विकास है 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 पावापुरी में हुआ था। महावीर किस राज घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली उनके दामाद ही थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में मिलते हैं। किसके शासनकाल में? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, अगला प्रश्न। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजनामा। क्या है? रजनामा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। आर्यों का प्रथम आगमन 1500 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर इस प्रश्न हमारे प्रयास की सराहना कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी
आपके लिए है। और या इस तरह से अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रश्न आपको हम देने का प्रयास करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यह सीरीज आपको कैसा लगा। और आपकी परीक्षा में 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न जरूर रहेंगे। ठीक है, एक बार जरूर देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी 563। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिशीक्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। सारनाथ को और एक नाम से जाना जाता है ऋषिपत्तनम। किस नाम से? ऋषिपत्तनम। या एक और नाम है मृगदाव। मृगदाव 3 नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रज्योति गौतमी, बुद्ध की मौसी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति यह अजातशत्रु, यह कालाशोक और यह अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह प्रश्न का सीरीज आपको कैसा लगा? छात्रों एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारी प्रश्न की सराहना की तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसी तरह का प्रश्न आएगा। हमने तो आपको ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें कोई सी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।